सी, ठीक है क्या, 3 सिग्नल दिया ये। अब देखो स्प्लिटिंग देखते हैं इनकी स्प्लिटिंग, ये इसमें प्लेन ऑफ द सिमेट्री, ये देखो ये सिंगलेट देगा क्या, ठीक है। इसको देखो, बताओ ये इसकी वजह से डबलेट, ये देखो इसकी वजह से डबलेट, इसकी वजह से डबल डबलेट, समझे क्या मेरी बात। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना, ये इसकी वजह से डबलेट, इसकी वजह से डबल डबलेट, इसकी वजह से ये डबलेट। बात समझ में आई क्या, ठीक। ऊपर वाला करवा दिया मैंने सॉल्व। अब देखो ये CS3, देखो ये वाली लाइन, ठीक, ए ए, ठीक है, H H, B B, इधर देखो C और ये D। बताओ ये सिंगलेट, ये सिंगलेट, ये भी सिंगलेट, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे ये डबलेट, ये भी डबलेट और ये डबल डबलेट, 2 में टूटेगा ना, डबल डबलेट, 4 लाइन आएगी इसमें, ये कंप्लीट, ठीक। नेक्स्ट देखो इसमें, बताओ कितने सिग्नल आ रहे थे, 2 आ रहे थे क्या, B B B और ये B। बताओ ये सिंगलेट, ये भी सिंगलेट, ठीक है। अब इधर देखो ये डबलेट, ये भी डबलेट, ये भी डबलेट और ये भी डबलेट। चलो इधर देखो, बताओ प्लेन लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, तो ये A मान दूँ, ये B, ये C है ना। अब देखो इधर देखना, ये इसका पैरा, इसको ऑर्थो H, ये इसका मेटा, ये भी इसका मेटा, और ये देखो ये इसका ऑर्थो और ये इसका पैरा, ठीक है क्या, सारे के सारे अलग अलग। C हो गया ना, C तो D E और ये F, देखो सिंगलेट सिंगलेट सिंगलेट, डबलेट डबल डबलेट डबलेट। आई क्या बात समझ में, ठीक। एक पूरी एग्जाम्पल एक लाइन के, ये देखो इसमें एक बोले तो B और ये C, सिंगलेट क्वाड्रेट, 4 लाइन आएगी ना, ठीक, और ये ट्रिपलेट, ट्रिपलेट है ना। इसको देखो एक ही तो प्रकार का है, सिंगलेट ही आएगा इसका तो, ठीक है। A B, सिंगलेट सिंगलेट, कोई स्प्लिट नहीं होगा। A बताओ ये खींचा, A A, B B B, सिंगलेट सिंगलेट, डबलेट 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 डबलेट, ठीक है। ये भी हुए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो इसका, खोल के लिखो इसको, CS3 H H और ये H, ऐसे लिखा जा सकता है। देखो इधर A B, ठीक है, C और ये D। देखो इधर डबलेट डबलेट ट्रिपलेट सिंगलेट। इसका देख लो, देखो दोनों सेम, ए ए ए ए, बी बी। देखो इसको, ये इसकी वजह से डबलेट, ये इसकी वजह से डबलेट, और इसकी वजह से देखो इसके 2 है ना, ये इधर देखो ट्रिपलेट, और इसकी वजह से ट्रिपलेट है ना, तो डबल ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 6 लाइन आएगी, 2 बार ट्रिपलेट हो जाएगी ना, और ये डबलेट, ठीक है क्या। सिंगलेट, इसको देखो एक सिग्नल,
ए बी सी डी और ई। सिंगलेट सिंगलेट, देखो डबलेट डबलेट डबलेट, तो डबल डबलेट, और ये भी डबलेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो ए बी सी, सिंगलेट, इसकी वजह से क्वाड्रेट, इसकी वजह से ट्रिपलेट। इसको देखो एग्जाम्पल, ए बी सी, सॉरी ट्रिपलेट, ना 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 ना, डबल डबलेट। ट्रिपलेट तो कब आता है? जब सेम होते हैं, सेम थोड़ी है ये, है ना। इससे पहले एग्जाम्पल करा था ये वाला, इसमें ट्रिपलेट नहीं आएगा। इसमें क्या आया? डबलेट और डबल डबलेट, सॉरी डबल डबलेट करोगे फिर इसी की जैसे, है ना। इसमें देखो ये डबलेट और ये भी डबलेट। ठीक है क्या? ये बात क्लियर? यहाँ तक हो गया। ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला यही तो था। चलो इधर देखो, बताओ यहाँ पे ए ए ए, बताओ बी बी और ये बी, तो ए क्या देगा? सिंगलेट देगा। बी भी क्या देगा? सिंगलेट देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेंगे अभी इसको, है ना। इसको छोड़ के चलते साइक्लोहेक्सेन को अच्छे से समझ के करेंगे इसे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। साइक्लोहेक्सेन को समझना है। सॉरी, ए और बी दो सिग्नल और सिंगलेट। इसमें तो सिंगलेट एक ही प्रकार का है, सेम, तो क्या करेंगे अपन? सिंगलेट। इसमें भी सिंगलेट, सबके सब सेम है, एक ही सिग्नल आएगा ना। इसमें देखो, इसमें देखो आप लोग, चलो बना लेते हैं। ठीक, ठीक है क्या? डी ई एफ, ये इसकी वजह से और इसकी वजह से डबल डबलेट, इसकी वजह से इसकी वजह से डबल डबलेट, इसकी वजह से इसकी वजह से डबल डबलेट। सेम नहीं है ये, बस चार चार लाइन दे रहे हैं। ये डबलेट, ये भी डबलेट, ये देखो क्या देगा? सेम प्रोटॉन है तो ट्रिपलेट। ये देखो डबलेट डबल डबलेट, और ये भी डबल डबलेट। आई क्या बात समझ में? इसको देखो, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये सब के सब दो सिग्नल देंगे और सबके सब सिंगलेट देंगे। ठीक है, ये क्लियर? ये देखो, ये क्लियर हो गया। ये बता देती हूँ। फिर बचेगा ना साइक्लोहेक्सेन, एक ही बचेगा। देखो ए बी सी डी ई, ये क्या देगा? ट्रिपलेट। ये क्या देगा? क्वाड्रेट। तीन है ना। ये देखो डबल डबलेट, और ये डबल डबलेट, ये डबलेट डबल डबलेट, ये भी डबल डबलेट, और ये डबलेट। आई के बाद समझ में? इस तरीके से करना है। अब देखो साइक्लोहेक्सेन, देखो इधर साइक्लोहेक्सेन ये है ना। देखो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो कि साइक्लोहेक्सेन को देखो अपन बनाते हैं ना, तो इस तरीके से प्लेनर फॉर्म में नहीं बनाते हैं। क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन को कभी भी प्लेनर फॉर्म में नहीं बनाया जाता है। ठीक है, इसको या तो चेयर फॉर्म में बनाते हैं या फिर इसको बोट फॉर्म में बनाते हैं, और दोनों में से उसमें बनाएंगे जिसमें कि ये मोस्ट स्टेबल हो। ठीक है, ज़्यादा स्थायी हो उसी में इसको बनाएंगे। मुझे एक बात बताओ, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हो कि जो चेयर फॉर्म होता है साइक्लोहेक्सेन का, वो मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, अब वो किसी भी वजह से हो, फ्लैगपोल इंटरेक्शन नहीं होता है, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होता, सोन जो भी रीज़न है उसके वो आप लोगों को सबको पता है। ठीक है, वो रीज़न मुझे नहीं बताने, मुझे आप लोगों को क्या बताना है? आप लोगों को मुझे बताना है
कि साइक्लोहेक्सेन क्या है कि ये उसमें पाया जाता है चेयर फॉर्म में, स्टेबल जो इसकी फॉर्म होती है, ठीक है, स्टेबल फॉर्म में पाया जाता है। तो स्टेबल फॉर्म के लिए अपन क्या लिखेंगे, इसको चेयर फॉर्म में। इस तरीके से नहीं निकालेंगे कि आप इसके सिग्नल निकालने लग जाओ, वो चीज़ नहीं होएगी, ठीक है। आप इसकी चेयर फॉर्म इस तरीके से ड्रॉ करोगे। अब इस चेयर फॉर्म में भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 12 प्रोटॉन होते हैं। 12 प्रोटॉन में कौन से एक्सियल होते हैं, कौन से इक्वेटोरियल होते हैं। वैसे तो सबके सब सेम है ना, तो अभी आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से बना लोगे, ठीक है। इसको आप लोगों ने इस तरीके से बना लिया। आप लोगों को पता है ये जो मैं टेढ़ी लाइनें लिख रही हूँ वो तो क्या है, सबके सब इक्वेटोरियल है ना, इक्वेटोरियल प्रोटॉन है। और ये क्या है, एक्सियल प्रोटॉन है। आप इस बात का ध्यान रखोगे, ये क्या है, एक्सियल प्रोटॉन, और ये क्या है, इक्वेटोरियल प्रोटॉन। 6 तो होते हैं इक्वेटोरियल प्रोटॉन और 6 ही होते हैं एक्सियल प्रोटॉन। आप इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। देखो नॉर्मल बात तो ये। दूसरी चीज़ देखो क्या होता है कि ये साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, फ्लिपिंग शो करता है। ये जानते हो ना आप लोग, फ्लिपिंग क्या होती है, ये रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्टेबल होता है, मतलब चेंज होता रहता है। एक्सियल हाइड्रोजन किस में चेंज होते हैं, इक्वेटोरियल में, और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाते हैं, एक्सियल में चेंज हो जाते हैं। तो आप जनरली क्या करोगे, इस बात का ध्यान रखोगे, मतलब 6 के 6 एक्सियल 6 इक्वेटोरियल 12 के 12 प्रोटॉन एकदम समान प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक सिग्नल देगा, ठीक है। कितना सिग्नल देगा, ये एक सिग्नल जब तक कि इसकी फ्लिपिंग हिंडर्ड नहीं हो जाती है, एक सिग्नल देगा। और मुझे एक बात बताओ, एक सिग्नल कौन देता है, केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और बताओ केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन तो स्प्लिटिंगली शो नहीं करते हैं, इसलिए इसका जो लाइन आएगी वो कितनी आएगी, एक। बोले तो ये सिंगलेट लाइन देंगे, कोई डबलेट ट्रिपलेट लाइन नहीं देंगे। जब तक ये दे रखा, कुछ कहे नहीं ना कि ऐसे बोले 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो इसकी फ्लिपिंग रुक जाएगी, -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सॉरी, इसकी फ्लिपिंग रुकती है। तो अगर वो टेम्परेचर मेंशन करके दे तो करना है कि भैया 6 तो अलग देंगे, 6 अलग देंगे, तो बात अलग है, इतना पूछता नहीं है लेकिन आप लोगों से। बाकी अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें तो इसमें किसी प्रकार की कोई अलग अलग प्रोटॉन, बोले तो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन नहीं होते हैं, ठीक है। देखो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूँ, ठीक है, सुनना, जैसे मैं इसको इस तरीके से बना दूँ कि मैंने लिखा ये, ठीक है, सॉरी ये, ठीक है क्या। अब देखो ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो आप इसको चेयर फॉर्म में कैसे बनाओगे, ये लिखा। और बताओ बल्कि ग्रुप आता कहाँ आता है, इक्वेटोरियल पर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने ये CH3 और ये CH3। अब देखेंगे इसका, ठीक है। तो अब देखो एक्सियल अलग देंगे, इक्वेटोरियल अलग देंगे, समझ में आ रही है मेरी बात। इक्वेटोरियल प्रोटॉन अलग सिग्नल देंगे और एक्सियल प्रोटॉन अलग सिग्नल देंगे। आप ये आइडेंटिफाई करोगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब आप देखो इसमें आप लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाओगे और देखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो प्रोटॉन ये सेम हो जाएंगे ना, ये वाले प्रोटॉन सेम हो जाएंगे। और अगर नहीं लगे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगे, तो सारे के सारे प्रोटॉन डिफरेंट, और डिफरेंट तो जितने प्रकार के प्रोटॉन उतने प्रकार के सिग्नल, मतलब उतने नंबर ऑफ सिग्नल, ठीक है। तो आप लोग वो चीज़ मेंशन करोगे। ये होमवर्क है आप लोगों का SW। इसमें कितने सिग्नल आते हैं और उनकी स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है वो आप लोग करोगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोगों को करना है। इतने एग्जाम्पल मैंने करा दिए, 20-25 जो भी है। अब देखो एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है, ये आप लोगों को खुद को करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल। देखो इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल देखो, इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल टेल अस अबाउट द रेशियो ऑफ द प्रोटॉन विच आर प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल, ठीक है। मैंने क्या कहा, इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल किससे निकालते हैं अपन, क्या बताता है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, ये प्रोटोनिक रेशियो को बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन हैं।
समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन हैं उनके बारे में बताता है, उनके रेशो के बारे में बताता है कि उनका रेशो क्या होगा इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल। और इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल अपन जनरली किसके द्वारा निकालते हैं, पास्कल ट्राइएंगल के द्वारा निकालते हैं। समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है। पास्कल ट्राइएंगल से अपन क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल निकालते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ कि कोई मॉलिक्यूल डबलेट दे रहा है, समझना देखो ध्यान से। जैसे मैं ये लिख दूँ, कंपाउंड मैंने लिखा CH3 CH2 और CH3, ठीक है। इधर देखना, यहाँ पे क्या बोलेगा, इसकी इंटेंसिटी अपन कैसे निकालेंगे, ये कितने में टूटता है, 7 लाइन में टूटता है। और ये दोनों कितने में टूटते हैं, 6 प्रोटॉन हैं वो ट्रिपलेट में टूटते हैं। समझ रहे हो मेरी बात है, क्लियर क्या ये वाली चीज़। तो अपन इसका इंटेंसिटी रेशो क्या निकालेंगे, 7:3। और ये क्या हो जाएगा इसका प्रोटोनिक रेशो, ये बताएगा 7। ये 7 लाइन किसकी आ रही है, 2:6 की। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल एक सिग्नल आया, ठीक है, एक सिग्नल आया, कितने में टूटेगा अपन कैसे निकालेंगे। जैसे ये मैंने कह रही थी अभी डबलेट में टूटेगा, ठीक है। तो जैसे ये टूट गया, 1 में टूट गया, ठीक है। जैसे अभी इसका रेशो 1:1 में इसको तोड़ना है, तो ये जैसे 1 में टूट गया ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखो आगे ये टूटा इस तरीके से 2 में। अब बताओ इसको भी तो रेशो 1:1 ही है दोनों का जो इसको टूटने का है। अब इसको देखो ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज़ जो आगे टूटता है 1:1 में टूटा, लेकिन क्या होता है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा कम होती है। और कम होने के कारण क्या हो जाती है, ये ओवरलैप हो जाते हैं, ये इस तरीके से ओवरलैप हो जाते हैं। तो देखो ये 1:2:1 बोले तो 1:1 में टूटेगा, ये कहलाती है इंटेंसिटी रेशो। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात है, ठीक है। आगे जैसे करना, और जनरली क्या होता है ये x+y की पावर होल की पावर n के अकॉर्डिंग टूटता है, ठीक है। जो पास्कल ट्राइंगल क्या कहता है कि इसका फॉर्मूला है x+y की पावर n, और ये क्या है, नेबरिंग ऑफ द प्रोटॉन या न्यूक्लियाई। समझ रहे हो मेरी बात। तो उस तरीके से अपन क्या करते हैं, इनको स्प्लिटिंग करते हैं। ये पास्कल ट्राइंगल है, जनरली आप लोगों की सिलेबस में इंक्लूड नहीं है कि इसकी पास्कल ट्राइंगल क्या है, किस तरीके से है, ये सिलेबस में नहीं है। तो आप लोगों को इतना कुछ ऐसे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसके बाद में अपन कभी यूज़ कर रहे थे अभी केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन और केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो आप लोगों को वो वाली चीज़ मैं एक बार बता देती हूँ, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन और केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के बारे में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखो जनरली क्या होता है कि जैसे केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं, वे प्रोटॉन जो क्या करते हैं, सेम इन्वायरमेंट रखते हैं, ठीक है। जिनके आसपास का सब तरीके से, जिनके अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ले, बॉन्ड लेंथ की बात कर ले, बॉन्ड एंगल की बात कर ले, सब के सब क्या होंगे, उनके सेम होंगे। तो वो क्या कहलाएगा, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहलाएंगे। अब किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी ऐसे प्रोटॉन होते हैं वो सब के सब केमिकली इक्विवेलेंट होंगे। और केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन सेम सिग्नल देते हैं, आप इस बात का भी ध्यान रखोगे, ठीक है। केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन सेम सिग्नल, कहने का मतलब एक ही सिग्नल देंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा सिग्नल नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि एक प्रोटॉन उधर पड़ा है, एक प्रोटॉन इधर पड़ा है, केमिकली इक्विवेलेंट है तो ये अलग सिग्नल देगा, ये अलग सिग्नल देगा, ऐसा नहीं होता। दोनों का सिग्नल क्या आएगा, एक ही आएगा, पहली बात है। दूसरी बात है केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, जस्ट इसका अपोजिट, कि वे सभी प्रोटॉन केमिकली नॉन इक्विवेलेंट होंगे जिनका केमिकल इन्वायरमेंट अलग अलग हो। कहने का मतलब क्या है कि एक जैसे एक प्रोटॉन यहाँ पर है, एक प्रोटॉन वहाँ पर है, ठीक है। अब उसमें इसके पास OH, पास वाले कार्बन पर OH लगा हुआ है, इस पर Cl लगा हुआ है, तो दोनों में क्या हो गया, ये इन्वायरमेंट अलग, इसका तो OH है, इसका Cl है, तो केमिकल इन्वायरमेंट अलग अलग हो गया। तो वो वाला प्रोटॉन अलग सिग्नल देगा, ये वाला प्रोटॉन अलग सिग्नल देगा, ये कहलाता है केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। आई बात समझ में आप लोगों को। देखो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं। तो आप लोगों को जनरली क्या करना है, परिभाषा लिखनी है इनकी, और साथ में क्या करना है, इनके एग्जाम्पल भी बताने हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को इतने सारे एग्जाम्पल करवाए ना,
तो आप उनमें से एक दो एग्जाम्पल देख लो केमिकली इक्विवेलेंट के और केमिकली नॉन इक्विवेलेंट के, और उनको आप लोगों को मेंशन करना है इस तरीके से, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या होती है, जैसे आप लोगों के मैंने बताई इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल है, और इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल क्या बताती है, इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल टेल अस अबाउट द प्रोटोनिक रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, किस उसमें कितने प्रकार के प्रोटोन हैं और उनका रेशियो क्या है। तो मुझे एक बात बताओ, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटोन को अपन सेम रेशियो में इंक्लूड करेंगे और केमिकली नॉन इक्विवेलेंट को अपन क्या करेंगे, डिफरेंट रेशियो में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या है, आप लोगों के देखिए इन सब बातों को यूज़ करते हुए आप लोगों के जैसे एग्जाम में आते हैं स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना, कि स्पेक्ट्रा क्या आएगा। जैसे मैंने लिख दिया इथेनॉल लिख दिया, जैसे वेल नोन आप लोगों की लिखा मैंने इथेनॉल, है ना, इथेनॉल मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो अब इसका स्पेक्ट्रा बनाना है आप लोगों को, H1NMR स्पेक्ट्रा बनाना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 3 सिग्नल देगा, ठीक है, और तीनों की पोजीशन अलग अलग होगी। जो OH वाला है उसकी पोजीशन अलग होगी, जो CH2 वाले प्रोटोन है उसकी पोजीशन अलग होगी, और जो CH3 वाला प्रोटोन है उसकी पोजीशन अलग होगी। तो आप क्या करोगे पोजीशन, अब ये कैसे देखोगे, जो मैंने आप लोगों को बताया एल्कोहलिक H का कहाँ होता है, वो जो मान लिखा है वहाँ पर आएगा। इसका देखो sp2 है, लेकिन ऑक्सीजन इसके पास में प्रेजेंट है, मैंने लिखा है इसका मान, वो अलग होगा। और ये जनरली क्या है, sp3 वाला है, OH का इतना इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है, तो जनरली क्या होगा, ये उसकी वजह से सिग्नल देगा। आ रही है कि मेरी बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो स्पेक्ट्रा में आप उसको उस तरीके से ड्रॉ करोगे, या फिर क्या होएगा कि आप लोगों को स्पेक्ट्रा दे देगा। जैसे उसने खुद ने स्पेक्ट्रा दे दिया, आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि उसमें ये किस मॉलिक्यूल का है, ठीक है, और लिखना है कारण सहित कि ऐसा आपने क्यों लिखा है, उसी मॉलिक्यूल को क्यों लिखा है। तो देखो एक तो आप लोग क्या करोगे, नंबर ऑफ सिग्नल आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल जो आएंगे ना वो आप लोगों को बताएंगे कि कितने सिग्नल आ रहे हैं, जितने सिग्नल आएंगे उतने प्रोटोन होंगे। दूसरी उसमें मान लिखा होगा कि ये प्रोटोन इतने पे आ रहा है, ये प्रोटोन इतने पे आ रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, उस प्रोटोनिक मान को देखोगे कि मान देखा, और ये देखोगे अपने माइंड से लगाओगे, जो याद करके गए हो आप लोग कि मान आप लोगों ने ये वाली वैल्यू किसके लिए देखी थी, किस प्रोटोन के लिए देखी थी, तो आप वो वहाँ पे अप्लाई करोगे कि 3 प्रकार के प्रोटोन हैं यहाँ पे, और तीनों की जगह अलग अलग होएगी, तो आप उस तरीके से वो मान निकाल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। देखो आज के लिए इतना ही, कल अपन पढ़ेंगे कपलिंग कांस्टेंट और स्पिन कपलिंग, ठीक है। स्पेक्ट्रा देखो आप लोगों को खुद को देखना है। अब आगे मैं स्पेक्ट्रा आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि स्पेक्ट्रा आप लोग इस तरीके से ड्रॉ करो, इस तरीके से ड्रॉ करो। ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ आई होगी, आप लोगों को इंक्लूड करोगे, याद होगी, तो आप अपने आप स्पेक्ट्रा भी उसका ड्रॉ कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।